बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से पुट्ठी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतने सॉफ्ट बनते हैं और इतने लाइट होते हैं खाने में। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3.5 किलो ये कीमा है और आधा किलो जितनी मैंने इसके अंदर चिकनाई जो है वो 7 पीस वाली आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपको चिकनाई बिल्कुल नहीं पसंद तो 1 कप आप घी ले लीजिए, घी डाल दीजिए। फिर इसके अंदर 4 चम्मच पीसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, पर पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। 2 चम्मच पहाड़ी की तरह भर के कुटी हुई सौंफ डालेंगे। 4 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया जाएगा। 4 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। 4 चम्मच ही हम इसके अंदर सीख कबाब मसाला डालेंगे। 2.5 चम्मच नमक जाएगा इसके अंदर। नमक मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि सीख कबाब मसाले के अंदर भी नमक होता है और जो हम चाट मसाला डाल रहे हैं 3 चम्मच, इसके अंदर भी नमक मौजूद है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। हाथ में ग्लव पहन लीजिए, अगर ग्लव नहीं हो तो कोई शॉपर ले लीजिए क्योंकि हाथों में मिर्चें लगने का डर होता है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करिए। मैं मिक्स कर रही हूँ तो खाली ये ऊपर ऊपर का मिक्स हो रहा है, हमें बिल्कुल अंदर तक इसका मसाले को जब्स करना है। ये छोटा लग रहा है, मैं इसको थाल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी और ये देखिए मैंने इसको थाल के अंदर डालने से अच्छी तरीके से मुट्ठी की तरह दबा दबा के इसके मसाले को अंदर तक कर दिया है। अब मैं सारे मसाले को डब्बे में डाल के 1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ। मसाला हमारे कीमे के अंदर अच्छी तरीके से रस बस गया है। हम कीमा उठाएंगे और हाथ में रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे इसकी कीमे की। और ये देखिए कितने आसान और इजी तरीका है मुट्ठी कबाब बनाने का। कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि पेंसिल से बनाना है या स्टिक से बनाना है। सिर्फ कीमे को रखिए हाथ के अंदर, मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी बनाने के बाद ये देखिए कितनी जल्दी ये कबाब बन जाते हैं। और जितने मुझे कबाब को इस वक्त फ्राई करने हैं इतने हम बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। बना ली है मैंने, ये देखिए। एक पैन रखेंगे, इसके अंदर हमें कोई ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं डालेंगे। एक एक करके हम कबाब रखेंगे। कबाब के अंदर जो हमने चिकनाही को पीसा था इसी का ऑयल निकलेगा। और थोड़ा सा लाइट का आपको इशू नज़र आ रहा होगा, थोड़ा वीडियो में अंधेरा नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। और आँच भी आप देख सकते हैं कितनी स्लो आँच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जितना स्लो आँच पे फ्राई करेंगे अंदर तक इतने ही जूसी बनेंगे। ऑयल इसका अभी से निकलने लगा है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढका था। 5 मिनट के बाद आप देखें ऑयल कितना आपको नज़र आ रहा होगा और अच्छा सा कलर आ चुका है। अंदर से भी ये चेंज कर ली है। इतने जूसी, इतने मज़ेदार बनते हैं। आज ही ट्राई करें और अपना फीडबैक दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। ये इतने जूसी और सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं ट्रे के अंदर। अब हम अपनी मुट्ठी कबाब को एंजॉय करेंगे, केचप हो या चटनी हो। और इतने सॉफ्ट कबाब हो तो दावतों में मज़ा आ जाता है। और ये मज़ेदार सा बाइट मैं आप लोगों के लिए लूँगी। ज़बरदस्त से कबाब हैं, आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।